श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमः उक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः। स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः। यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम्। क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तजा। श्री पुरेश स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित श्री स्तव का अनुभव कर रहे हैं हम। अब तक एक पाशुर का पूर्णानुभव किए हैं, एक श्लोक का, और दूसरा श्लोक में दूसरे श्लोक में कुछ अंशों का अनुभव लिए हैं। आज उस श्लोक का पूर्णानुभव लेंगे। ये पहले श्लोक में कुरेश जी यह विषय बताएं कि लक्ष्मी जी के इंगित पराधीन होकर भगवान सृष्टि इत्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी लक्ष्मी जी स्वस्ति दिशतात, मंगल प्रदान करें, यह प्रार्थना थी पहले श्लोक में। ऐसी प्रार्थना की जाने पर लक्ष्मी जी पूछी, अरे आप मंगल पूछ रहे हो, किस लिए मंगल चाहिए, क्या चाहते हैं आप? तब श्री कुरेश जी क्या करते हैं, दूसरा श्लोक की रचना करते हैं। दूसरे श्लोक में ये प्रार्थना करते हैं, हे श्रीर्देवी समस्तलोक जननी त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानां धियं भक्तिं भन्दयनन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकम् लक्ष्यं लक्ष्मीकटाक्षवीचि विसृतेः ते श्याम छामी वयम्। ये एक संवाद की तरह दिख रहा है। तो यहाँ एक संवाद का आ, वर्णन करते हैं यहाँ के व्याख्याता लोग, जैसे कांची स्वामी इत्यादि लोग। यहाँ एक संवाद है, एक संभाषण है, ऐसा व्याख्यान करते हैं। तो लक्ष्मी जी यहाँ रंगनाई की बोल सकते हैं, लक्ष्मी जी बोल सकते हैं, सब एक ही है। इसलिए भेद से भी वर्णन कर सकते हैं, अभेद से भी वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि अंत में श्री रंगराज महिषी सा मामपि वीक्षताम लक्ष्मी ही, ऐसा बोलने वाले हैं कुरेश जी। इसलिए ये स्तव लक्ष्मी जी के बारे में है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं, श्रीरंग में विराजमान श्री रंगनाय की माता जी, उनका ही स्तव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन दोनों में भेद तो नहीं होता है, पर ऐसा वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, हे श्रीर देवी समस्त लोक जननी त्वाम स्तोतुमीहामहे। कुरेश जी बोलते हैं, हमारी प्रार्थना यही है, हम आपको स्तोत्र करना चाहते हैं, आपका स्तोत्र करना चाहते हैं। त्वाम स्तोतुमीहामहे, वहां बोलते हैं समस्त लोक जननीम त्वाम स्तोतुमीहामहे। आप तो ये जो भी लोक है, इस लोक में जो भी जीवात्मा है, उन सबकी जननी है आप, इसलिए आपका स्तोत्र करना चाहते हैं हम। क्योंकि देखिए, ये माता लोग कैसे होते हैं, हम अच्छी तरह कुछ काम ना करें तो भी वो उसका अंगीकार कर देते हैं। ये पिताजी क्या करते हैं, कुछ छोटी भी गलती हो उसको ही देखते हैं, अरे ये गलती कर दिया है। पर माता ऐसे नहीं होती है, बड़ी गलती हो तो भी वो उस गलती को देखते नहीं है। दास का भी यही अनुभव है। कुछ ना कुछ काम करता हूँ ना, जब भी करता हूँ, जब छोटा था तब माँ को दिखाता तो माँ बोलते बहुत अच्छा है। मुझे तो ड्राइंग करना नहीं आता है, सच में नहीं आता है। कुछ ना कुछ बहुत
कुछ इतना अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा कुछ किया तो भी माँ को दिखाया तो माँ बोलती है बहुत सुंदर है। पिताजी को कुछ अच्छा करके दिखाए तो भी कहीं परीक्षा में कहीं 100 से 98 आ गया, 99 आ गया, पिताजी को दिखाए तो वो नहीं देखते हैं कि 99 मार्क्स आए हैं। वो देखते अरे एक मार्क कहाँ गया, ऐसे पूछते पिता लोग, ऐसे होते हैं। पर माता जी क्या करती है, ये पास हो गया तो अरे मेरा बेटा पास हो गया, ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए त्वाम स्तोतुम इहामहे, आप तो इस लोक की जननी है, तो आपका स्तोत्र करना चाहते हैं हम। आपका स्तोत्र करने से आप तो इस स्तोत्र में दोष हो तो भी आप स्वीकार कर लेते हैं, उन दोषों को आप ही सुधार लेते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप माता हैं, इसलिए आपका स्तोत्र करना चाहता हूं, बोलते हैं कुरेश जी। यहाँ एक और विषय भी है। देखिए, कुछ गलतियां आ गई तो भी ये लक्ष्मी जी जो माता है वो क्या कर देगी, उसको सुधार लेगी, है ना। हम कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो माता जी देखने पर क्या करती है, हम कुछ गलतियां करें तो भी उन गलतियों को देखकर माता जी उसको सुधार लेती है, ऐसा करती है। इसलिए आप तो जननी है, जननी आपका स्तोत्र हम करने वाले हैं, यही हमारी इच्छा है, ऐसा बोल दिए कुरेश जी। ऐसे बोलने पर लक्ष्मी जी बोलती है, अरे आपको स्तोत्र करना है तो आप तो बड़े पंडित हैं, बड़े कवि हैं, मैं इसका क्या करूं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बोलती है लक्ष्मी जी। तब ऋषि बोलते हैं, समस्तलोक जननीं त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारती। भारती, जो हमारी वाक है, वाणी है, इस वाणी को आपको क्या करना है, युक्तां भावयाम। अरे कुछ ना कुछ पांडित्य हो सकता है, कवित्व हो सकता है, पर आपको ऐसी वाणी का प्रदान करना है जो युक्त हो, आप स्तोत्र करने के लिए जो युक्त हो, योग्य हो, ऐसी वाणी का प्रदान करना है। युक्ताहम भावय भारती। तब लक्ष्मी जी बोलती है, अरे आपकी वाणी में क्या दोष है, कुछ भी दोष नहीं है। आप तो, ये कुरेश जी का वैभव यह है कि उनको बोलते हैं कि वो चलने वाले महाभाष्य थे। क्या बोलते हैं, चलने वाले महाभाष्य। तमिल में तो नडमाडु महाभाष्यम बोलते हैं। ये व्याकरण में महाभाष्य होता है। व्याकरण में महाभाष्य होता है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है। और व्याकरण में पाणिनि के सूत्र, जो वार्तिक, इनसे भी अधिक प्रमाणतम होता है महाभाष्य। तो मुनि नाम उत्तरोत्तरम प्रामाण्यम बोलते हैं व्याकरण शास्त्र में। तो सूत्र है, वार्तिक है, भाष्य है, तो भाष्य ही अति मुख्य होता है, व्याकरण में अति मुख्य होता है। ऐसे महाभाष्य है ना, वो बहुत बड़ा होता है और वो कठिन भी होता है। ऐसे महाभाष्य को इतनी अच्छी तरह अध्ययन किए हैं कुरेश जी कि उनका नाम पड़ गया, क्या, नडमाडु महाभाष्यम, चलने वाले महाभाष्य। तो व्याकरण शास्त्र का पारंगत है कुरेश जी, है ना। ऐसे पारंगत है कुरेश जी, इसलिए उनको बोलते हैं नडमाडु महाभाष्यम। एक वचन बोला जाता है, महाभाष्यम व पठनीयम, महाराज्यम व पालनीयम, बोलते हैं। तो एक पालन करना है तो महाराज्य का पालन करना है, पढ़ना है तो महाभाष्य को पढ़ना है, ऐसा बोलते हैं। दो अर्थ है, एक महाराज्य का पालन करना सुलभ नहीं होता, कठिन होता है, पर उससे मिलने वाले फल भी अधिक होते हैं। ऐसे ही महाभाष्य का पठन सुलभ नहीं होता, कठिन ही होता है, पर पढ़ने से इतना अच्छा बोध मिलता है, इतना अच्छा ज्ञान मिलता है। और पढ़ने पर वो पढ़ना ही अत्यंत रसमय होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, महाभाष्यम व पठनीयम, महाराज्यम व पालनीयम। ऐसे महाभाष्य को पढ़े हुए हैं कौन, श्री कुरेश जी। इसलिए लक्ष्मी जी बोलती हैं, आप तो नडमाडु महाभाष्यम है, मैं आपकी वाणी का क्या सुधार करूं, क्या कर सकती हूं मैं।
युक्ताम भावय भारती, ऐसा बोलने पर लक्ष्मी जी ऐसा बोल दी। तो कुरेश जी वहां बोलते हैं, प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम, ज्ञान है, धी ज्ञान है, पर ज्ञान होने से अच्छी तरह स्तोत्र कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। भक्ति चाहिए, भक्ति होने पर ही अच्छी तरह स्तोत्र कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, उसको भक्तिपूर्ण कर देना चाहिए। प्रेम प्रधानाम धियम प्रगुणया, जो हमारा ज्ञान है उसमें भक्ति को चढ़ाना है, उसको भक्तिमय करना है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तब लक्ष्मी जी बोलती हैं, अरे कुरेश जी, आपकी भक्ति है इसलिए तो आप स्तोत्र में अब उद्योग किए हैं। जिसकी भक्ति नहीं, वो स्तोत्र तोड़ा करता है। तो आप स्तोत्र करने का उद्यम कर चुके हैं, तो भक्ति है आपकी। तो इसलिए आप क्या भक्ति का प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा पूछने पर ये बोलते हैं, हाँ कुछ ना कुछ भक्ति हो सकती है, पर हमें कैसा चाहिए? भक्तिम बंदया, हमारी भक्ति को कल्याण युक्त करना है। भक्तिम बंदया, बंधय नहीं, बंदया। पहले पवर्ग चतुर्थाक्षर आता है, बंदया। उसका अर्थ क्या है? भक्ति को और भी अभिवृद्ध करना है। देखिए भक्ति में अनेक स्तर होते हैं। देखिए कुछ ना कुछ भगवान के और आभिमुख्य होता है, उसको भी भक्ति कह सकते हैं। पर उस भक्ति को वहीं रहना नहीं चाहिए, उस भक्ति को अभिवृद्ध होनी चाहिए। वो भक्ति, परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति, ऐसे रूप से विकसित होना है उसको, है ना? इसे यहाँ प्रार्थना करते हैं, भक्तिम बंदया। स्तोत्र करने के लिए आशा तो बहुत सारे लोगों को होता है, पर मुझे इतनी भक्ति काफी नहीं है। मुझे कैसी भक्ति चाहिए? बहुत कल्याणतम, बहुत आ, यानी बहुत अभिवृद्ध हुई भक्ति चाहिए। पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति, इस रूप से विद्यमान भक्ति चाहिए। ऐसा भक्तिम भंदया बोलते हैं। ये भक्ति तो अभी अभी आने वाली नहीं है। सब लोगों को संसार में ये भक्ति नहीं आती है। साक्षात शतकोपसूरी जी, वो 4 प्रबंधों की रचयिता है। 4 प्रबंधों का रचयिता है वो। उनकी भी भक्ति प्रारंभ से ही परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति रूप में नहीं थी। वो जब ये 4 प्रबंधों की रचना कर रहे थे, तब उनकी परभक्ति ही थी। उसके बाद अंतिम 2 दशकों में उनका परज्ञान और परम भक्ति होती है। और इतरों का ऐसा बताया जाता है कि ये परज्ञान, परम भक्ति इत्यादि अर्चनादि मार्ग में या परम पद जाने के बाद वहीं ही मिलते हैं। तो इसलिए आप अभी अभी इतनी भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, ये अब नहीं मिलने वाला, ये तो मिलेगा। ऐसी भक्ति मिलेगी। तो थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए, ऐसे बोल दी लक्ष्मी जी। तब कुरेश जी बोलते हैं, नंदयाश्रितमिमं दासं जनम तावकम, तावकम दासम जनम नंदया। देखिए यहाँ आश्रितम इमं तावकम जनम नंदया, ऐसे बोलते हैं कुरेश जी। यहाँ अर्थ क्या है? तावकम दासम, आपका दास, ये जो जन है, ये जो जन है, ये आपका दास है, आपका आश्रित है। इस आश्रित को नंदया, संतुष्ट करो, ऐसे बोलते हैं कुरेश जी। देखिए दास का काम क्या होता है जी?
दास का काम क्या होता है? अपने स्वामी जो होते हैं उनको संतुष्ट करना दास का काम होता है। पर यहाँ कुरैशी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? दास हम नंदया, मैं जो दास हूं मुझे संतुष्ट करो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलने पर दास को एक चरित्र याद आ रहा है। ये हमारे मुनिवाहन सुरी, जिसको तिरुप्पानाழ்वार कहते हैं जिनको, उनके चरित्र में ये लोकसारंग मुनि जी वो जाते हैं और तिरुप्पानाழ்वार को अपने भुजाओं में बैठाकर बिठाकर आते हैं। ये चरित्र आपको मालूम होगा, है ना? श्री रंगनाथ भगवान लोकसारंग मुनि को भेजते हैं। भेजने पर वो जाके ये पाणसूरी को अपने गांव में बिठाकर आते हैं। या क्या होता है, ये लोकसारंग मुनि पहले हमारे आழ்वार के पास आते हैं। आழ்वार के पास आने पर ये भगवान की आज्ञा है कि पाणसूरी को अंदर लाना है। भगवान की आज्ञा है, इस आज्ञा का परिपालन करने के लिए ही लोकसारंग मुनि जी वहां आए हैं। तब ये पाणसूरी ये क्या करते हैं, ये पीछे पीछे जाते हैं। अरे मैं आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। तब लोकसारंग मुनि जी क्या बोलते हैं, ये भगवान की आज्ञा है, आपको ये आज्ञा परिपालन करना पड़ेगा, और दास की भी ये विनती है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो पाणसूरी बोलते हैं, मेरा पैर श्रीरंगम में पड़ना नहीं चाहिए। तब लोकसारंग मुनि बोलते हैं, आपका पैर क्यों पड़ेगा? मैं आपको भुजाओं में रख कर जाऊंगा, तो आपके पैर छुएंगी ही नहीं श्रीरंग भूमि को, ऐसा बोल के उनको उठा के ले आते हैं। ये चरित्र है। ले आते समय ही वो अमरनाथ बिरान इस प्रबंध की रचना करते हैं। ये बहुत सुंदर चरित्र है। कभी और समय में इसका विस्तृत रूप से वर्णन कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। पर देखिए यहाँ क्या हुआ है, लोकसारंग मुनि जी पाणसूरी को उठा के ले जा रहे हैं। ये अमलनादि बिरान पाशुर का आ, क्या तो उस पाशुर की इस रचना कर रहे हैं पाणसूरी। वो बोलते हैं, अमलनादि बिरान अडियार आटपड़त विमलन। भगवान के वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, ये भगवान कैसे अमलन है, मल रहित है। आदि पिरान, आदि पिरान, वो भगवान सबके कारण है, सबका उपकारक है, स्वामी है, ऐसा बोल के उसके बाद बोलते हैं, यही मुख्य विषय है। अडियार केन्नई आटपड़त विमलन, भक्तों की सेवा में मुझे प्रचोदित करने वाले भगवान बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, अडियार केन्नई आटपड़त विमलन। अडियार माने भक्त लोग, दास लोग। दास लोगों की सेवा में मुझे प्रचोदित करने वाले भगवान। अब एक प्रश्न उठता है, स्वामी ये पाणसूरी ये सेवा किए या सेवा स्वीकार किए? ये प्रश्न उठता है ना। ये सेवा तो थोड़ी ना किए हैं, वो क्या सेवा दिए हैं लोकसारंग मुनि तो। पर अमरनाथ बिरान पाशुर में बोलते हैं कि भगवान ने इनको भक्तों की सेवा दी, दिया है भगवान, बोलते हैं। हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं, देखिए ये भक्तों की सेवा किए हैं। कौन? पाणसूरी, मुनिवाहन सूरी। कैसे किए हैं? देखिए, जब लोकसारंग मुनि जी आके ले जाने की आज्ञा को बताएं, तब उनकी आज्ञा को स्वीकार किए ना, यही तो कैंकर्य होता है। यही कैंकर्य होता है। जो भागवत कहते हैं उसको करना है हमें। ऐसे लोग होते हैं जो लोग, वो लोग क्या करते हैं ना, हमारी स्तुति करते रहते हैं, स्तुति करते रहते, स्वामी आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, कुछ ना कुछ, कुछ काम बोले तो ये काम करो, ऐसा बोले तो काम नहीं करते। इनको देख के हमें संतोष होता है क्या? नहीं होता है। देखिए, एक बड़ा राजा है, उस राजा की स्तुति करता रहता है एक सेवक। ये राजा ऐसा है, सार्वभौम है, वो है, ये है, बोलता रहता है। और एक सेवक है, इतनी स्तुति नहीं करता है, पर जो भी काम ये राजा बोलता है उस काम को अच्छी तरह निभाता है एक सेवक। इस राजा को कौन सा सेवक
बहुत पसंदीदार होता है, ये जो काम करने वाला होता है ऐसा ही। इसलिए हमें भी कैसा रहना चाहिए, भगवान की स्तुति। कहीं पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कहीं देवालय जाने पर बहुत उच्च स्वर से श्री शैलेश दया पात्रम ऐसा प्रारंभ करके बहुत अच्छी तरह स्तुति करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। पर भगवान या आचार्य जो हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा का परिपालन तो करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। तो स्तोत्र पाठ करना, प्रबंध पाठ करना, भगवान की स्तुति, लक्ष्मी की स्तुति, आचार्यों की स्तुति, इससे भी अति मुख्य क्या होता है, उनके द्वारा जो विषय हमें बताए गए हैं उनके अनुगुण हमें जीवन को रखना चाहिए, वही मुख्य होता है। तो उनका कैंकर्य करना, उसका अर्थ क्या है, उनकी स्तुति करना, हाँ कैंकर्य ही है। ये नहीं बता रहा हूं कि उनकी स्तुति करना कैंकर्य नहीं है, पर वो जो बोले हैं उसको करना ही अति मुख्य कैंकर्य होता है ना। इसलिए वहां जो मुनि, लोकसारंग मुनि जी का उनकी आज्ञा थी, उस आज्ञा का परिपालन किए तिरुप्पानाழ்वार मुनिवाहन स्वामी जी। इसलिए वो बोल सकते हैं कि भगवान ने भक्तों की सेवा दिया है, ऐसा बोल सकते हैं वो। इसी तरह यहाँ कुरेश जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे लक्ष्मी जी, आपको ये जो दास है, इस दास को संतुष्ट करना है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना का तात्पर्य को समझना है हमें। तो देखिए, भक्तों का संतोष कब होता है, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा परम पुरुषार्थ होता है भगवान का मुख विकास, मुखोल्लास। यहाँ लक्ष्मी जी का मुखोल्लास बोल सकते हैं। तो देखिए, जब कुरेश जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे संतुष्ट होना है, उसका अर्थ यह है कि दास तो तावकम दासम, आपका दास हूं, इसलिए दास होने के कारण आपका कैंकर्य करना चाहता हूं। तो आप कैंकर्य स्वीकार किए तो कैंकर्य स्वीकार करके आप संतुष्ट होंगे, आपका संतोष को देखकर मुझे भी संतुष्ट होना है। तो मुझे संतुष्ट होना है, ये कोई भी नहीं चाहता है कि दुखित रहूं मैं, ऐसा कोई चाहता है क्या? ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, मुझे दुखित रहना है, कोई बोलता है क्या ऐसा? पता नहीं। जो विवेकी होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे दुखित होना है, ऐसा नहीं होता है। सबको सुखी होना है, पर हम सुख को चाहते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि भगवान सुखी हो, उस सुख को देखकर हम आनंदित हो, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए यहाँ जब कुरेश जी प्रार्थना करते हैं कि दास को संतुष्ट करना है, ऐसा जब ये प्रार्थना करते, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको दास का कैंकर्य स्वीकार करना है, स्वीकार करने के द्वारा दास को संतुष्ट करना है, तभी दास को संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, नंद या संतुष्ट करना है, आनंदित करना है। ये कौन है, आश्रितमिमम दासम जनम तावकम, ये तो ये जो जन है, इमम जनम बोलते हैं, अयम जनः, ये जो है, ये क्या है ना, जब नैचानुसंधान करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं, ऐसी बात नहीं होती है। हम क्या करते हैं, ये जो दास है, ये जो दास आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। वहां हम उत्तम पुरुष में बात नहीं करते, है ना। प्रथम पुरुष में, यानी थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, ये प्रथम पुरुष में बात करते हैं। ये दास आया है, ये दास ये करने वाला है, ये नैचानुसंधान के कारण ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। इसलिए आप बोलते हैं इमम जनम, ये जो दास जन है, आपका दास जन है, आपका आश्रित है, उसको नंदया, यानी उसके द्वारा कैंकर्य लेना है, कैंकर्य लेने से उसको आनंदित करना है, यानी दास को आनंदित करना है। नंदयाश्रितमिमं दासम जनम तावकम, ऐसे
यहाँ बोलते हैं दास को ये कैंकर्य ही चाहिए। उसके बाद अरे ये सब देना है, बहुत सारे प्रार्थना किए हैं कुरेश जी, पर यहाँ बोलते हैं इतनी प्रार्थना किए हैं हम, पर इन प्रार्थनाओं का फल आप एक कटाक्ष से दे सकते हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको भक्ति वर्धन करना है, कैंकर्य देना है, वाणी का वर्धन करना है, ये सब करना है। आप ये नहीं सोचना कि ये बहुत बड़ा काम है, आप तो एक कटाक्ष के द्वारा ये सब काम कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, लक्ष्यम लक्ष्मी कटाक्ष वीचे विसृते है ते श्याम चामी वयम। ये जो हम लोग हैं, यहाँ देखिए अंत में कुरेश जी क्या करते हैं, बहुवचन में बात करते हैं। श्यामा वयम, वयम माने हम लोग आपके कटाक्ष के लक्ष्य बनना चाहते हैं, हमें बनना है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ क्यों बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कुरेश जी, हम सभी जो है उनके शिष्य, उनके आश्रित, हम सबको मिला के ये बात कर रहे हैं। ये हमारा आழ்वारों का, आचार्यों का स्वभाव होता है कि जब भी वो प्रार्थना करते हैं ना, अपने बारे में सोचते नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने आश्रित के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक वचन में बात नहीं कर रहे, बहुवचन में बोल रहे हैं। कटाक्ष वीच विसृते है लक्ष्यम वयम श्यामा। हम सभी लोग आपके लक्ष्य बनना चाहते हैं, आपके कटाक्ष वीच विसृते है लक्ष्यम श्यामा। तो लक्ष्मी जी का जो कटाक्ष होता है ना, वो कटाक्ष कैसा है, एक लहर की तरह है। एक समुद्र है, सोचिए, उस समुद्र में लहर कभी रुकता है क्या, समुद्र में लहर कभी नहीं रुकता। ऐसे ही आश्रितों के ऊपर लक्ष्मी जी के कटाक्ष भी रुकते नहीं हैं। पर हमें वो लहर, सभी लहर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। एक लहर से एक बिंदु आके हमारे ऊपर गिर गई तो वही काफी है। इसलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं, लक्ष्यम लक्ष्मी कटाक्ष वीचि विसृते है ते श्याम चामी वयम। कटाक्ष वीचि माने आपका जो कटाक्ष। देखिए कटाक्ष शब्द का अर्थ अर्थ को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये सीधा देखना, ये जो होता है ना, उसको कटाक्ष नहीं बोलते हैं। ऐसा साइड से देखना, पार्श्व से देखना, उसको कटाक्ष बोलते हैं। अपांग वीक्षणम बोलते हैं इसको, इस भाग को अपांग बोलते हैं, उससे देखना। तो देखिए लक्ष्मी जी का पूर्ण पूर्ण दृष्टि नहीं चाहिए, उनके एक और से दृष्टि काफी है। वो कटाक्ष के जो लहर होते हैं, उन लहरों की जो कटाक्ष वीची विसृति है, उसका लक्ष्य बनना चाहते हैं। कटाक्ष वीची विसृते हैं लक्ष्यम श्यामा। ये जो हम लोग हैं, ते वयम, ये जो हम लोग हैं, ते वयम, ते माने आपके जो है हम लोग, आपके जो है हम लोग, ऐसा भी बोल सकते हैं। ते वयम, जो लोग ऐसे हैं, ऐसे हम, ऐसा भी बोल सकते हैं। दो तरह के अर्थ यहाँ बोल सकते हैं। पर ते वयम, आपके जो दास वर्ग हम लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि आपके कटाक्ष का लक्ष्य बने, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसा इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। तो देखिए पहले स्तोत्र करना है, इसलिए स्वस्ति दिशता ऐसी प्रार्थना की। अरे स्तोत्र करना है, आप तो बड़े बड़े पंडित हैं, नहीं, मेरी जो भारती है, मेरी जो वाणी है, उसको युक्त करना है। बोले अरे वाणी तो आपके पास है, ऐसा बोले कुरेश जी। तब वो क्या बोलते हैं, अरे वाणी है, भक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति, अब भक्ति भी आपको है, इसलिए तो आप स्तोत्र में उद्यम किए हैं। तब बोलते हैं अरे कुछ ना कुछ भक्ति है, पर भक्तिम भंदया, हमें भक्ति को बहुत
अभिवृद्ध रूप से चाहिए। इसलिए भक्तिम बंदया बोले, ये तो अब मिलने वाला नहीं है, ये क्रम से मिलेगा। ऐसे बोली लक्ष्मी जी। तब कुरैशी बोलते हैं, नंदयाश्रितमिमम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी ये पूरा देके दास से सकल विध कैंकर्य भी लेना है। कैंकर्य लेने लेकर आपको आनंदित होना है, आपके आनंद को देखकर मुझे भी आनंदित होना है। अरे इतना काम बोल रहे हैं आप, मैं कैसे करूं? अच्छा, जब लक्ष्मी जी बोलती है, अरे इतने काम करने के लिए आपको कुछ अधिक नहीं करना है, आपको सिर्फ कटाक्ष वीक्ष देना है। आपकी कटाक्ष, आपका कटाक्ष थोड़ा भी गिरा तो हम ये सब पालेंगे। इसलिए आपको बहुत काम कुछ नहीं करना है, कटाक्षपात करना है, ऐसा इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। तो देखिए ये सब चाहिए हमें। यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए पहले पहले हमें थोड़ी भक्ति होती है, कुछ ना कुछ भक्ति होती है, अरे भगवान की स्तुति करना है, ऐसी इच्छा होती है। कुछ ना कुछ कहीं पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं तिरुप्पावई सीखते हैं या कुछ और स्तोत्र रत्न सीखते हैं, ऐसा कुछ काम प्रारंभ में करते हैं। उससे हम संतुष्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। उस प्रबंध को पाठ करने पर हमें क्या लगता है, अरे यहाँ कुछ ना कुछ बोला गया है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। ऐसी इच्छा और भी अधिक होती है। तब क्या करते हैं, कहीं कालक्षेप सुनते हैं या कुछ और उपन्यास सुनते हैं। उपन्यास सुनने से क्या होती है, भक्ति और भी अभिवृद्ध होती है। तब संतुष्ट होना है क्या? नहीं होना चाहिए। अरे और भी भक्ति चाहिए, परभक्ति, परम परम भक्ति, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसी इच्छा चाहिए। और भक्ति मिल गई तो संतुष्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। भक्ति हमें तो साक्षात पुरुषार्थ नहीं है। हमें क्या चाहिए? कहीं करिए चाहिए, ये सब चाहिए। तो ऐसी ऐसा क्रम से हमें इन चीजों की अपेक्षा होनी चाहिए। इसका मूल क्या होता है, आदि कारण क्या होता है? तो लक्ष्मी जी का कटाक्ष। लक्ष्मी जी का कटाक्ष हो तो ये सब क्रम से हमें मिल जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी आपका कटाक्ष चाहिए, ऐसे इस स्तोत्र के द्वितीय श्लोक में श्री कुरेश जी बताते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हे श्रीर्देवी समस्तलोक जननीं त्वाम स्तोतुमीहामहे, स्तोत्र करने की इच्छा रखते हैं। युक्ताम भावय भारती, भारती को युक्त बनाइए। प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम, हमारी जो बुद्धि है, धी है, ज्ञान है, उसको प्रेम प्रधान बनाना है और उसको भी बढ़ाना है। प्रगुणय माने बढ़ाना है। प्रगुणय प्रेम प्रधानाम धियम, और भक्तिम भंदया, भक्ति को कल्याणतम बनाना है। नंदयाश्रितमिमं दासम जनम तावकम, आपका जो दास है ये व्यक्ति है, इसको नंदया, संतुष्ट करो। लक्ष्यम लक्ष्मी कटाक्ष वीचि विसृते है, ते श्याम चामी वयम, अमी वयम, ये जो हम लोग हैं, ते अमी वयम, आपके जो ये लोग हम लोग हैं, हमें आपके कटाक्ष वीच विसृते है लक्ष्यम, लक्ष्य होना है, यही प्रार्थना है, ऐसा बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी के कटाक्ष से सभी फल मिल जाते हैं। ये स्तोत्र रूप कैंकर्य करने के लिए जो जो अपेक्षित है, ज्ञान वैराग्य भक्ति इत्यादि, वो भी मिल जाएंगे। ऐसे सोचते हुए, ऐसी प्रार्थना से इस द्वितीय श्लोक की समाप्ति करते हैं। तो द्वितीय श्लोक हुआ। तीसरा श्लोक, ये श्लोक, ये भी बहुत रसमय श्लोक है। इसका अनुभव लेते हैं अब। स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः, यद्यन्यदीयान् गुणान् अन्यत्र त्वसतोऽधिरोप्य फणितिः, सा तर्हि वन्ध्या त्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि शक्य रचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ। यहाँ पहले दास विषय को बता देता हूँ, उसके बाद समय हो तो श्लोक का प्रतिपदार्थ और तात्पर्य को बताता हूं। विषय यही है। यहाँ देखिए, कुरेश जी यहाँ ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी के बारे में स्तोत्र नहीं कर सकते हैं।
क्या बता रहे हैं? स्तोत्र नहीं कर सकते हैं। अरे स्वामी, ये तो श्री स्तव कर रहे हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि स्तोत्र नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो पहले बोलते हैं कि दुनिया में दो तरह का स्तोत्र मिलता है। क्या है जी? दो तरह का स्तोत्र। एक ऐसा होता है कि जहां कुछ गुण ना हो, वहां कहीं और मिलने वाला गुण को ले आकर स्तुति करना। एक कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, ये पराशर भट्टर जी व्याख्यानों में बताते हैं। पराशर भट्टर जी ऐसा बोले, ऐसा व्याख्यान में आता है। एक बार क्या हुआ, एक धनिक एक धनिक व्यक्ति था। वो धनिक व्यक्ति बहुत सारे लोगों का बहुत दान धर्म इत्यादि करता था। वो क्या ना, वो एक बार कुछ दान कर रहा था। दान करने पर, हाँ, क्या हो गया दान करने पर एक पंडित व्यक्ति, कौन? एक पंडित, एक कवि वहां गया था उस धनिक के पास। धनिक के पास गया था। वो धनिक क्या है ना, वो बहुत दान धर्म इत्यादि करता था। पर उसका एक ही प्रॉब्लम, एक ही तकलीफ, वो क्या था ना, उसके बाल नहीं थे। उसके बाल नहीं थे। उसके क्या बोलते हैं? बाल नहीं। गंजा। हाँ, गंजा व्यक्ति। उसका बाल नहीं था। तो वो कोई भी उसका केश के बारे में कुछ बोले तो, अच्छी तरह बोले तो वो बहुत संतुष्ट हो जाता। कुछ बुरी बोले तो, बुरी बात बोले तो नाराज हो जाता था। ये इस कवि को, इस पंडित को मालूम है। इसलिए वहां जाके, अरे आपके बाल इतने अच्छे हैं, वो जो आप जब आप मुख को हिलाते हैं, तब वो बाल इतने अच्छी तरह हिलते हैं, मुझे बहुत आप सुंदर लगते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ ये बोला था। बोलने से ये गंजा व्यक्ति है ना, ये इतना संतुष्ट हो गया। ये पंडितों को एक 5 किलो या 10 किलो की बस्ता देता था, कुछ ना कुछ वहाँ धान्य इत्यादि कुछ देता था। पर ये तो इतना स्तोत्र कर दिया कि इसको डबल, द्विगुण, द्विगुण दे दिया। वो कुछ धान्य दे दिया। ये कवि, ये तो संतुष्ट होकर वो धान्य को लेकर ये बाहर चला गया। बाहर चल रहा था। तब एक और व्यक्ति वहां आया। वो व्यक्ति आकर इससे पूछा, अरे इतने इतने बड़े बस्ते में कुछ ले जा रहे हो, कहाँ से ले गए, क्या हुआ, ऐसा बोल रहा है। तब ये बोला, अरे वहाँ जो गंजा है ना, वो मैं वहां गया, उस केस का वर्णन किया, वो दे दिया, वो मूर्ख दे दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। ये इस व्यक्ति को क्या करना है? देखिए, इस व्यक्ति को क्या करना है, ये तो उपाय बता दिया। उस गंजा व्यक्ति है, उसको उसके केस के बारे में वर्णन करने से धन मिलता है। ये उपाय उसको मिल गया, तो उसको जाके वहां उस उपाय का उपयोग करके उसको भी संपादन करना था। पर ये वो काम नहीं किया। वो वहां जाके बोला, अरे स्वामी, आप जिस व्यक्ति को अभी इतना सम्मान किए हैं, वो आपके बारे में क्या बोल रहा है मालूम है? आपको मूर्ख बोल रहा है, आपको गंजा बोल रहा है वो, ऐसा बोल दिया। ये व्यक्ति क्या किया मालूम है? ये धनिक, ये दौड़ते हुए चला। क्या? दौड़ते हुए चला, उससे उस धन को, उस धान्य को वापस लेने के लिए दौड़ते हुए चला। ये तो बहुत धीरे धीरे, बहुत संतुष्टि से चल रहा था ना। ये पीछे देखा तो ये दौड़ते हुए आ रहा था। ये समझ गया, हाँ, ये जो पहले एक व्यक्ति आया था, ये जाके वहां कंप्लेंट किया होगा। सोचकर ये क्या किया मालूम? ये जब आया था, अरे स्वामी, आप तो अपने सुंदर केशपाश को ऐसे हिलाते हिलाते आ रहे हैं, ये क्या सुंदर दृश्य है, ऐसा बोल दिया। ये धनिक जो है ना, ये धनिक तो पिघल गया। वो तो पिघल गया। वो बोला, अरे कुछ नहीं, मैं जो धान्य तुम्हें दिया, इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई, और भी धान्य देने के लिए मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ, बोल दिया ये। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो स्तोत्र करते हैं, और जो स्तोत्र को पाते हैं। इस चरित्र को पराशर भट्टर जी महाराज बताते हैं। तो देखिए, ऐसा स्तोत्र किया जाता है लोक में।
ये बहुत सारे राजाओं के बारे में बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, जैसे प्रताप रुद्रीय में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। वहां देखिए तो उस राजा का इतना वर्णन किया जाता है। वो तो इतना छोटे राज्य का कुछ राजा होगा, और इसका वर्णन ऐसा करता है, ये तो सम्राट है, सार्वभौम है, ये है वो है, इंद्र ही साक्षात ऐसा आ गया है, राम ही आ गया है, कुछ ना कुछ बोलते हैं ये कवि लोग। तो देखिए वहां स्तोत्र किया जा रहा है, उस स्तोत्र का अर्थ क्या है? वहां जो स्तोत्र का विषय है, उस व्यक्ति में सच में ये गुण है क्या? ये गुण तो नहीं है, पर ये गुण कहीं और है। कहीं और होने वाले गुण को इस व्यक्ति में बताना, ये एक तरह का स्तोत्र होता है, ये दुनिया में दिखता है, ऐसा होता है। और दूसरी तरह का स्तोत्र क्या है? जिसमें जो गुण होता है उस गुणों का वर्णन करना। क्या? जिस व्यक्ति में जो गुण होते हैं उन गुणों को यथावस्थित रूप में वर्णन करना, ये दूसरी तरह का स्तोत्र है। तो देखिए, जिसमें गुण नहीं है उसमें कहीं और जगह से गुण निकाल के ले आकर उसमें ये गुण है ऐसा वर्णन करना एक तरह का स्तोत्र। दूसरी तरह का स्तोत्र, जिसमें जो गुण है उन गुणों को उसी तरह वर्णन करना, ये दूसरी तरह का स्तोत्र। ये भी मिलता है। सचमुच में कोई स्वामी ज्ञानी है, उनको ज्ञानी बताते हैं तो उनमें जो गुण है उस गुण के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत विरक्त होते हैं, उनके वैराग्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें जो गुण है उन गुणों उसके बारे में हम सच में बात कर रहे हैं। ये दो तरह का स्तोत्र है दुनिया में जो मिलते हैं। यहाँ कुरेश जी बोलते हैं, अरे लक्ष्मी जी, दुनिया में दो तरह के स्तोत्र मिलते हैं। आपका आपका तो ये दो तरह के स्तोत्र कर नहीं सकते। पहली तरह का स्तोत्र तो सुतराम न होगा, क्योंकि कहीं लक्ष्मी जी में जो गुण नहीं है और कहीं और है, ऐसा कुछ कोई गुण नहीं होता है। इसलिए इसलिए पहले वाला जो स्तोत्र है ऐसा स्तोत्र नहीं कर सकते। और दूसरी तरह का स्तोत्र कैसा होता है? जो गुण है उन गुणों को यथावस्थित रूप से वर्णन करना। लक्ष्मी जी के गुण इतने अनंत है, अपरिमित है कि उनके जो गुण है उन गुणों के बारे में सच में कुछ बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के गुण का वर्णन करके, अरे आपका गुण इतना है, हम पूरी तरह वर्णन कर दिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल भी नहीं सकते। इसलिए दो तरह का स्तोत्र भी आप पर हो नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं इस श्लोक में। यही इस श्लोक का विषय है। स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः यद्यन्यदीयान् गुणान् अन्यत्र त्वसतोऽधिरोप्य फणितिः सा तर्हि वन्ध्यात्पयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनात्म्य शक्य रचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ। ये श्लोक है। तो 10 मिनट में दास बोल लेता हूँ। बोल बोल रहे हो? स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः। तो बोलते हैं, हे श्रीर देवी। यहाँ इस श्लोक में लक्ष्मी जी के बारे में संबोधन कुछ नहीं है। इस संबोधन को द्वितीय श्लोक से हमें लाना है। वहां हे श्रीर देवी और लक्ष्यम लक्ष्मी, वहां लक्ष्मी, श्री ही, देवी, लक्ष्मी, तीन शब्द है उस श्लोक में। वो तीन भी संबोधन में है, संबुद्धि में है। वहां से कुछ संबोधन यहाँ लाना है हमें। अरे लक्ष्मी जी, हे श्रीर देवी, कवयः किम नाम स्तोत्रमामनन्ति। जो कवि लोग होते हैं, कवि लोग, कवि माने, कवि शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है? कवि ही क्रांतदर्शी बोलते हैं। कवि ही क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने, देखिए ना, हम जो देखते हैं हम एक स्तर पे देखते हैं। ये जो कवि लोग होते हैं ना, वो अंदर अंदर देखते हैं। यानी हम देखें तो कैसा होता है, दूर में हम देखते हैं सूर्योदय हो रहा है,
ऐसा सोचिए ना, सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्तमन हो रहा है। हमें कोई पूछे तो अरे क्या हो रहा है, हम बोलेंगे सूर्योदय हो रहा है या तो सूर्यास्तमन हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। पर ये कवि लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कुछ और वर्णन करेंगे। वो कैसा करने कर रहेंगे, अरे एक आ, एक स्त्री, एक स्त्री के आ, ये जो ये भाग को ललाट भाग होता है ना, ललाट भाग से ये जो बिंदी होती है, वो बिंदी अभी ऐसे नीचे जा रही है, ऐसा कुछ ना कुछ वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन, हमें तो अरे सूर्य अस्तमन हो रहा है इतना ही दिखता है, पर वो तो अलग 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 तरह ही वो सोचते हैं, उनका सोच ही अलग होता है। एक उदाहरण बताता हूँ ना, यहाँ कोई एक वृक्ष को दिखाकर, वो भी कैसा वृक्ष था, शुष्क वृक्ष, यानी उसमें कुछ पत्ते फल फूल कुछ नहीं है, ऐसे एक वृक्ष को दिखा के एक नैयायिक तार्किक नैयायिक को दिखा के इसके बारे में वर्णन करो ऐसे बोले। वो बोला शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, वो क्या बोला, शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे ऐसा बोला। और बोलते हैं एक कवि को बुला के, बोलते हैं कालिदास को बुला के बोले ऐसा, कोई भी कवि, उसको बुला के वो पूछे इसके बारे में वर्णन करो। वो बोला नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। देखिए एक ही विषय है, एक ही विषय है। एक नया एक बोला शुष्को वृक्षस्तिष्ठत् अग्रे, कोई सुने तो वहां से भाग जाएगा, अरे क्या बोल रहा है ये। पर जब एक कवि बोलता है वो कैसा बोलता है, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, अर्थ क्या है, वही अर्थ है। नीरस है, तरु है, विलसति पुरतः हमारे सामने है, इतना ही। यही दोनों का, दोनों का वाक्य का अर्थ तो एक ही है, पर कैसे बोलते हैं उसमें अंतर होता है। और यहाँ तो शब्द में, शब्द में डिफरेंस है, शब्द में भेद है। ऐसा ही अर्थ में भी भेद होता है, अर्थ में भी भेद होता है। जब कवि देखते हैं एक चीज को, वो एक स्तर पे नहीं, बहुत अलग अलग स्तर पे देखते हैं, अलग अलग वर्णन करते हैं। दास का कुछ और उदाहरण याद नहीं आ रहा है, किसी और संदर्भ में कुछ याद आए तो बोलूंगा दास। तो यही कवि होते हैं जो क्रांतदर्शी होते हैं। क्रांतदर्शी का ऐसा भी अर्थ बताया जाता है, और ये भी अर्थ होता है कि हम आज का जो स्थिति है उसको ही जानते हैं, पर कवि लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो भविष्य काल के बारे में भी जानते हैं। इसलिए जो कवि लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, ये पंडित लोग स्तोत्र माने क्या, स्तोत्र के बारे में क्या बोलते हैं, किम मनंति कवयः, कवयः कवयः स्तोत्र के बारे में क्या बोलते हैं, स्तोत्र शब्द का अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं। तो पहले बोलते हैं किमाह मनंति कवयः, तो एक है असतः अन्यदीयान गुणान अन्यत्र अधिरोप्य फणिति ही, माने असतः जो सचमुच में यहाँ नहीं है, किसी के बारे में स्तोत्र कर रहे हैं, वहां वो गुण है क्या, नहीं है, असतः। और वो कहाँ है, अन्य दीयान गुणान, किसी और व्यक्ति में है, अन्य दीयान गुणान, अन्य अन्य व्यक्ति में है। ऐसे गुण को अन्यत्र अधिरोप्य भणिति ही, अन्यत्र कहीं और, यानी इस व्यक्ति में जहां वो गुण नहीं है, उसमें अधिरोप्य फणिति ही, वहां आरोप करके, आरोप करना माने जहां नहीं होता है वहां किसी विषय को बोलना, किसी विषय को रखना, इसको आरोप बोलते हैं। ऐसा आरोप करके फणिति ही बोलना, ये स्तोत्र है, ये एक तरह का स्तोत्र है। तो स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः यदि अन्यदीयान गुणान अन्यत्र असतः अधिरोप्य फणिति, इसको यदि स्तोत्र बोलते हैं कवि लोग, पंडित लोग, स्तोत्र का ऐसा वर्णन करते हैं तो सातर्हि वंध्या त्वयि, ऐसा जो फणिति, ऐसा बोलना जो
वो त्वयि आपके विषय में वंध्या व्यर्थ होता है। क्योंकि लक्ष्मी जी में जो गुण नहीं होता, ऐसा गुण ही नहीं होते। लक्ष्मी जी में नहीं होना है, कहीं और होना है, उस गुण को लाके लक्ष्मी जी में आरोप करके बोलना ये होता है क्या? इसलिए ऐसा स्तोत्र तो आपके विषय में व्यर्थ ही होगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता, इसलिए ऐसा बोल दिया। उसके बारे में बोलते हैं, अथो अथो ऐसा नहीं तो एक और तरह का भी स्तोत्र होता है। वो क्या होता है? सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम। सत्य गुणाभिवर्णनम, सत्य जो सच में गुण है उनका वर्णन करना। उनका कैसा वर्णन? सम्यक वर्णनम, वो जैसे है वैसा वर्णन करना। सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम, इसको भी स्तोत्र बोल सकते हैं। दूसरी तरह का स्तोत्र ऐसा होता है, इस स्तोत्र को सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम अथो ब्रूयुः, वो पंडित लोग सम्यक सत्य गुणाभिवर्णन को स्तोत्र बोले तो तब तादृशी वाक, ऐसी वाक, कैसी वाक? लक्ष्मी जी में जो सचमुच में गुण है, उन गुणों को यथावस्थित रूप में वर्णन करने वाले जो वाक होते हैं, तादृशी वाक, ऐसी वाक बोलते हैं वाचस्पतिना शक्य रचना। वाचस्पतिना शक्य रचना, ये जो वाचस्पति होते हैं, वाचस्पति कौन है? वाचस्पति बृहस्पति का नाम है। बृहस्पति कौन है जी? बृहस्पति तो देवों का गुरु है ना। देवों का गुरु को गुरु बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। वो देखिए, देवों का ही गुरु है तो वो कितने ज्ञानी होंगे, कितने बड़े ज्ञानी होंगे। ऐसे जो बड़े ज्ञानी वाचस्पति बृहस्पति होते हैं, उनके द्वारा भी ऐसा स्तोत्र, यानी लक्ष्मी जी के जो गुण हैं उनके बारे में यथावस्थित रूप से वर्णन करना, शक्य रचना कथम, ये उनके द्वारा भी शक्य रचना कथम, कैसे रचित हो सकता है? वो भी रचना नहीं कर सकते हैं ऐसे स्तोत्र की। इसलिए बोलते हैं वाग वाचस्पतिना भी शक्य रचना कथम, क्योंकि आप कैसे हैं? तो सद्गुणार्णो निधौ, आपके जो सद्गुण है, ये सद्गुण एक दो नहीं है, अनंत सद्गुण है लक्ष्मी जी के, अनंत सद्गुण है। इसलिए लक्ष्मी जी कैसे हैं? लक्ष्मी जी एक समुद्र की तरह है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी के गुण है ना, वो गुण ही बड़े समुद्र है। एक समुद्र का पूरी तरह वर्णन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका जो सद्गुण, वो एक अर्णव की तरह है। यहाँ अर्णो निधि ही, अर्णो निधि ही माने सागर, समुद्र इत्यर्थ। सद्गुण नामक समुद्र में, समुद्र के विषय में वाचस्पति हो तो भी वो सम्यक सत्य गुणाभिवर्णन कर सकता है क्या? नहीं, उसके द्वारा भी शक्य रचना नहीं होती है ऐसी वाक। इसलिए दो तरह के स्तोत्र हो सकते हैं। पहली तरह का स्तोत्र भी लक्ष्मी जी के विषय में नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरह का स्तोत्र भी लक्ष्मी जी के विषय में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरह का स्तोत्र कैसा होता है? सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम, जो गुण होता है उसको वैसा ही वर्णन करना है। लक्ष्मी जी के गुण तो अपरिमित होते हैं, इनका सम्यक वर्णन कोई भी कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। इसलिए दो तरह का स्तोत्र भी आपके विषय में कर नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं। तो अपने बारे में भी, अपने बारे में ही निंदा कर रहे हैं कुरैश जी। अरे दो तरह का स्तोत्र भी कर नहीं सकते, पर मैं स्तोत्र करने के लिए तैयार हो चुका हूं। अरे मुझे, मेरे बारे में क्या करूं मैं, मेरे बारे में क्या कहूं? स्तोत्र रत्न में आळवंदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्रपाय, नमस्कार करते हैं। स्तोत्र के प्रारंभ में मंगल श्लोक के बाद, कुछ श्लोकों के बाद बोलते हैं अरे मैं नमस्कार करता हूं। किसका नमस्कार? मह्यम नमः, मुझे ही नमस्कार। अरे स्वामी, आलवंदर स्वामी अपना ही नमस्कार कर रहे हैं, अर्थ क्या है? हम बोलते हैं ना, कभी किसी के ऊपर बहुत कोप हो तो
अरे नमस्कार जी, आपकी दिशा की ओर नमस्कार, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा आड़वंदार कर रहे हैं, मैं तो निरपत्र पाया, मैं तो निर्लज्ज हूँ। आपका स्तोत्र करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अरे मुझे ही नमस्कार हो, मुझे ही नमस्कार हो। ऐसा अपनी निंदा करते हैं आड़वंदार अपने स्तोत्र रत्न में। ऐसे ही यहाँ भी कुरेश जी अपनी निंदा कर रहे हैं। दो तरह के स्तोत्र होते हैं, दो तरह के स्तोत्र भी आपके विषय में विफल ही है। तो मैं स्तोत्र करने के लिए उद्युक्त हूँ। मेरे बारे में क्या कहना, क्या कहना। ऐसे बोलते हुए इस श्लोक का भी पूर्ण करते हैं। तो स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः, कवि लोग, पंडित लोग स्तोत्र किमामनन्ति, स्तोत्र के बारे में क्या बोलते हैं, स्तोत्र का डेफिनेशन, लक्षण क्या है, क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ के स्तोत्रम नाम किमामनन्ति कवयः। यदि दो तरह के निर्वाह है। यदि पहला निर्वाह, यदि अन्यत्र त्वसतोधिरोप्य फणितिः असतः अन्यदीयान गुणान असतोधिरोप्य फणितिः, जिसमें नहीं है, अन्य जगह में है, अन्यदीयान गुणान अन्यत्र असतः अधिरोप्य, अन्यत्र अधिरोप्य, जहां नहीं है वहां आरोप करके बताना। ऐसा बोल दे तो फणिति ही सातर ही वंध्यात्मयी, ऐसी फणिति बोलना आपके विषय में व्यर्थ ही होगा। सातर ही वंध्या, तो ही आपके विषय में। अथो सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम ब्रूयु, पंडित लोग स्तोत्र को सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम ऐसे बोले तो तब सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुः कथम तादृशी वाक वाचस्पतिनापि शक्य रचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ। ये जो त्वत्सद्गुणार्णो निधौ, आपका जो गुण सागर है, उस गुण सागर के विषय में वाचस्पति के द्वारा भी ऐसी वाक को, ऐसी वाक की रचना करना शक्य नहीं है। शक्य होगा क्या, शक्य कथम, कथम शक्य, न कथमपि शक्यम, कभी भी वो शक्य रचना नहीं है। ऐसा बोलते हुए इस श्लोक को पूर्ण करते हैं। हम भी आज का इस उपन्यास को संपन्न करते हैं। तो यहाँ भगवान का, श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव प्रचलित है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। आ, आज स्वामी श्री रंगनाथ भगवान कल्पक वृक्ष में, कल्पक वृक्ष में विराजमान ऐसे वीथियों में आए थे। वहाँ वहाँ के जनों का दर्शन के लिए, वहाँ के जनों का दर्शन माने भगवान इनका दर्शन कर रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, दो तरह का अर्थ आप ले सकते हैं। ऐसा आए थे, इसलिए 9 बजे ही अंदर चले, 9 बजे ही सातुमरई हुआ था, 9 बजे हुआ। दास को यहाँ आने पर थोड़ी देर हो गई, तो पहले ही बोला था कि 10-15 मिनट लेट होगा, तो ऐसा हो गया। आज का कालक्षेप अब संपन्न हो रहा है और अगला कालक्षेप संडे है ना, संडे रविवार को यहाँ क्या है, वो तेपम नहीं था ना, नहीं नहीं, रविवार को तेपम नहीं है, रविवार को एडाम तरना, रविवार को रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं हो तो दास पहले बोलता हूँ, रविवार को 9 बजे होगा, रविवार को कुछ और नहीं, रविवार को 9 बजे होगा। तब हम लोग मिलते हैं। और यहाँ आप, आपके मुखारविंद दर्शन होना है, यही दास की प्रार्थना थी पहले से ही। तो 4 लोग ही आज अपने मुखारविंद का दर्शन दास को दिए हैं। तो आप सर्वदा वीडियो ऑन रख सकते हैं। ऑन रखने की प्रार्थना ही पहले भी की गई थी, इसलिए आप सभी लोगों की पास यही विनती है कि आप सब लोग वीडियो ऑन करके रखें। कुछ काम है, 5 मिनट ऐसा जाना है आना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ऑफ कर सकते हैं। पर जब आपको आ, हो सकता है तो वीडियो ऑन करके रखिए, अच्छा होगा। तो श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् अழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.
कुछ प्रश्न कुछ बोला है कुछ ना? नहीं तो इसको अभी समाप्त करते हैं। बस, अरे